नमस्ते फ्रेंड, आज मैं लाई हूँ एक बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग आइडिया और वो है पुराने शर्ट का रीयूज का आइडिया। मम्मी फिर से और एक शर्ट आ गया तू वापस। तुझे क्या लगता है कि मम्मी ऐसे ही तेरे शर्ट बिगाड़ते रहते हैं? जब तेरे शर्ट बिल्कुल काम के नहीं रहता ना तब मैं उसका रीयूज करती हूँ। तेरे एक शर्ट में से तो मैंने 3 एप्रन बनाए थे। बोलो 3 एप्रन एक शर्ट में से। कितना इजी वे में मैंने बना के बताया था और कितना पसंद किया था सब व्यूअर ने। और तुझे लगता है तेरे शर्ट मैं ऐसे ही बिगाड़ती हूँ? मम्मी अरे चुप ही रहना तू। तेरे वो जो तो पुराने शर्ट थे ना जो तूने हॉस्टल में बिल्कुल पुराने करके कलर खराब कर दिया था, कॉलर खराब कर दिए थे, उससे तो मैंने इतना अच्छा ट्रैवलिंग बैग बनाया था। वो तू देखेगा। और एक शर्ट को तो तूने आयरन में ही बिगाड़ डाला था थोड़ा सा जला के। अब उस शर्ट का क्या करें? तो मैंने कहा चलो इसमें से कुछ नहीं तो एक बहुत प्यारा सा ट्रैवलिंग बैग ही बना लेते हैं। और आज मैं जो बना रही हूँ ना वो तो बहुत ही काम का है। आज मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे शर्ट में से मैं क्या क्या बनाती हूँ और तू भी कहेगा वाह मम्मी तू सी ग्रेट हो। चलिए आज देखते हैं क्या बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमें जिस शर्ट में से ये बनाना है उसे हमें लेना है और इसके अंदर हमें इस तरह से हैंगर को रख देना है। हैंगर को रखने के बाद हम देखेंगे कि हैंगर के रखने के बाद आपको एक एक इंच छोड़कर देख लेना कि ये कहाँ पर आ रहा है हमारा हैंगर। तो आपको स्लीव्स जहाँ से शुरू होती है वहाँ से 1 इंच छोड़कर आपको इस तरह से कट लगा देना है। और बस इस तरह से हमें कट कर कर हमारे दोनों स्लीव्स को अलग कर देना है। अभी इन स्लीव्स में से ही हम दूसरे 3 काम के आइडिया बनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और देखिए कितनी आसान वे में हम इसे तैयार करेंगे। अब हमने थोड़ा थोड़ा एक एक इंच ज़्यादा कपड़ा रखा था ना, उसका कारण ये है कि आगे से मोड़कर दोनों बाजू से इस तरह से रखकर हम सिलाई लगा लेंगे और हमारा आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज़र रेडी टू यूज़ है। जी हाँ, बहुत ही ईजी वे में आप इस तरह से अपने ब्लेज़र को इसमें बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। ये ब्लेज़र मेरी बेटी का है और ये मैंने पेंटालून में से ख़रीदा था। तो ये ऐसे तो 4000 का है, लेकिन जब मैंने सेल था तब इसे ख़रीदा था तो मुझे 1500 में मिला था। तो आप भी इस तरह का जब भी फ़ायदा होता है तब आप इस तरह से शॉपिंग ज़रूर से कीजिए और अपने काफ़ी पैसे को आप इस तरह से बचा सकते हैं और एक ब्रांडेड कंपनी के कपड़े भी इस तरह बहुत आसानी से पहन सकते हैं। और देखिए इसे आप कुछ इस तरह से मैंने रख दिया क्योंकि इस कवर के साथ इसका कवर नहीं आया था, तो मैंने इस तरह से इसका कवर बना के जुगाड़ किया है और इसे बस आप अपने वार्डरोब पे रख दीजिए। बहुत ही आसान वे में आप इस तरह से बहुत सारे कवर बना सकते हैं अपने पुराने जो यूज़ नहीं कर रहे हैं ना शर्ट उसमें से। हो सकता है कि आपके शर्ट की स्लीव्स ख़राब हो तो भी आप इस तरह से कट करके उसका इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बहुत आसान वे में घर पे तैयार कर लीजिए। अब क्या करना है, हमारी 2 स्लीव्स बच गई है तो मैंने नीचे से यहाँ कट कर रही हूँ कि 1-1 इंच जितना छोड़कर मैं इस तरह से इसकी जो स्लीव्स जो है नीचे से जहाँ से हम बटन बंद करते हैं उस भाग को निकाला है और इन दोनों भागों का से मैंने थोड़ा थोड़ा रखा ना, आपको बताया ना 1-1 इंच ज़्यादा, वहाँ से हम इसे इस तरह से मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। हमें दोनों में ही इस तरह से सिलाई कर लेंगे और आप इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग इस रबड़ बैंड की तरह कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी जो आयरन है इसके वायर को रखने के लिए यहाँ पर इस तरह बिल्कुल सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें बटन भी लगा हुआ है और इस तरह से इसमें हमें बंद कर देना है और हमारा ये बहुत ही अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। और साथ में हमने जो ये दूसरा पीस लिया ना उसको सिंपली इस तरह से हमें इसका सीधा भाग है बटन वाला उधर से हमें इसको इस तरह से मोड़ना है और एक पॉकेट सा बना देना है और बस। और फिर हम इसे सिल लेंगे। सिलने के बाद इसे सीधा करना है और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मुझे बाहर की बाजू ही इसमें मशीन लगाना चाहिए था। मैंने अंदर की साइड से मशीन लगाया, फिर सीधा करने में मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई। फिर मैंने कुछ नुकीली चीज़ का यूज़ करके इसको सीधा किया, पर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने जिस पर्पज़ से इसे बनाया था वायर रखने के जो चार्जर के, वो मेरा पर्पज़ सोल्व नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही छोटा बन गया अंदर से। तो आप मेरी तरह भूल ना कीजिएगा, इसे बाहर से ही बस सीधा रख कर ही सिलाई कर दीजिएगा तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा बन जाएगा और जिसमें आप इस तरह से चार्जर के वायर को बड़ी आसानी से रख सकते हैं। पर मैंने इसका यूज़ कुछ और जुगाड़ कर ही लिया क्योंकि हम तो जुगाड़ू ही हैं। तो मैंने इसमें अपने कुछ ऑर्नामेंट्स को रख दिए। तो आप इस तरह से कहीं पर जा रहे हैं तो साथ में ले जाना चाहते हैं ट्रैवलिंग में, तो भी आप इसका छोटे से पॉकेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को रख सकते हैं। कई बार हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें इलायची लौंग साथ में ले जाना होता है, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से इसमें रख कर साथ में ले जा सकते हैं। बच्चों की टॉफ़ी भर के इसमें दे सकते हैं। अलग अलग तरह से इस छोटे से आप जो है इस ऑर्गेनाइज़र का उपयोग कई तरह से कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये ऑर्गेनाइज़र मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा और इसे ज़रूर से इस तरह से शर्ट में से तैयार कीजिएगा।
अब हमारी बच गई है 2 स्लीव्स। कुछ नहीं करना है, हमें इसे उल्टा करना है और जहाँ पर ये ऊपर की बाजू का भाग है ना, वहाँ पर सिंपल जिस तरह से स्लीव्स है बस उधर हमें उसको डिजाइन में सिल देना है। कुछ भी कटिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है ये। और नीचे की बाजू हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल नेफा पट्टी बनाते वैसा हमें बना लेना है। और फिर अब हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद जो हमने नेफा पट्टी बनाई है वहाँ पर हमें डोरी को एंटर करके बंद करने के लिए एक छोटी सी पोटली बैग सा बना देना है। बहुत ही ईजी है क्योंकि हमें एक ही साइड से डालकर उसी साइड निकाल देना है। और हमारी इस तरह से इसमें डालने के बाद हम इसमें अपने शूज़ को, चप्पल को बहुत अच्छी तरह से ले जा सकते हैं। कहीं पे भी अगर हम ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो हम इस तरह से इसे ले जा सकते हैं, तो हमारा ख़राब नहीं होगा, धूल मिट्टी नहीं लगेगी। आप घर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और अपने घर में भी सारे शूज़ को रखने के लिए इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। वाह मम्मी, तुझसे ग्रेट हो। एक शर्ट में से 4 नए यूज के आइडिया, क्या बात है।